सफर शुरू होता है राजस्थान की गर्म मिट्टी से, जहां सीने में सिर्फ एक ही जुनून होता है, निकल पड़ने का, और ले जाता है हमें उन ठंडी वादियों की तरफ जहां हवा भी कहानियां सुनाती है। लंबे रास्ते, बदलते नजारे, कभी सीधे कभी टेढ़े, पर हर मोड़ पर एक नई कहानी। रास्ते मुश्किल जरूर थे, पर हर थकान के बाद एक सुकून मिला। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, ये एक एहसास है, एक आजादी है, ये एक जर्नी है, खुद को ढूंढने की और शायद खुद से मिलने की। वेलकम टू उत्तराखंड। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की राइड होने वाली है जोधपुर राजस्थान से उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, में एंटर कर चुके हैं, जिसमें हम 3 स्टेट क्रॉस करके 750 किलोमीटर की राइड करके फाइनली पहुंच चुके हैं। कभी थकान है, कभी सुकून, पर रुकना नहीं है, क्योंकि असली मजा मंजिल में नहीं, इस सफर में है। हरिद्वार से निकलकर हम ऋषिकेश में एंटर कर चुके थे। वहां से हम देवप्रयाग पहुंचे। यहीं मिलती है दो धाराएं, अलकनंदा और भागीरथी, और यहीं से शुरू होती है कहानी मां गंगा की। देवप्रयाग का ये संगम सिर्फ नजारा नहीं है, एक सुकून है जो लफ्जों में बयां नहीं होता। और शाम को गंगा आरती में पहुंचकर ऐसा लग रहा था जैसे सारी थकान दूर हो गई हो। ये सिर्फ आरती नहीं, ये एक एहसास है जहां रूह को सुकून मिलता है। हर जलता हुआ दिया एक कहानी है, और हर कहानी में मां गंगा का आशीर्वाद छुपा है। सुबह होते ही हम राफ्टिंग के लिए निकल पड़े। पहली बार था, इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा था। फट रहा है, अब फट रही है। हल्की हल्की बारिश होने की वजह से ठंड भी लग रही थी। लड़के लोग खुद को फिर से मोटिवेट करते हुए, मजा आ रही है? नहीं आ रहा। कैसा लग रहा है आपको? ठंड लग रही है। सही है। ये लो, हाँ यार, इसके भरोसे जा रहे हैं सब, इन दोनों का। हमने अपनी सेफ्टी देख ली है गाइस, बाकी जो कोई नहीं, अपन सेलेस के साथ लटक जाएंगे नहीं अपन यार, और क्या ले जाएगा अपने को तैर के। ये नंबर तगड़ा है। ठीक है, टीम ऐसे में बस कर देखो नहीं है। अरे नीचे आके फोटो खिंचवा दे अपना। कौन सा? ठीक है, चलो। कैसा लग रहा है बता भाई? मजा आ रहा है भाई। दो मोटे लोग आ रहे हैं, चला भी नहीं जा रहा है। जाड़े जाड़े हो रखे। अरे तेरा होगा क्या ये पेडल? गंगे मैया की जय बोलकर राफ्टिंग शुरू होती है। चला एक साथ चलाओ, एक साथ विद बॉडी मूवमेंट। गुड। बोलो गंगा मैया की आगे जाओ, आगे जाओ, लंबी वाली रस्सी पे जाओ। होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी राहों में बस जाए हम। आगे एक साइड आ जाओ। अगले दिन सुबह सुबह देखा कि बादलों की गर्जना के साथ बारिश भी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो हर बूंद में एक कहानी छुपी है। बादल पहाड़ों को छू रहे थे। बारिश रुकते ही हम
अपने बैग गाड़ी पर बांधकर मसूरी, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है, के लिए निकल रहे हैं। आज तो गाड़ी दौड़ाएंगे। ये रहा हमारा लीडर। घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नेचर अपनी असली खूबसूरती दिखा रहा हो। हर तरफ हरियाली और ऊंचाई, जैसे जमीन और आसमान यहीं मिल रहे हो। शाम होने से पहले हम मसूरी पहुंच चुके थे और निकल चले जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ, जहां से बहुत खूबसूरत सा सनसेट दिखाई देता है। हवा के साथ लहराते ये तिब्बतन फ्लैग्स शांति और दुआओं का पैगाम ले जाते हैं। हर कदम भारी लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, पर पहाड़ों की खामोशी में एक अलग ही सुकून मिलता है। प्रकृति की गोद में बसा मसूरी बादलों और पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत कहानी जैसा लगता है। सूरज धीरे धीरे ढलता है और आसमान अपने रंग बदलता है, जैसे दिन अपनी कहानी खत्म कर रहा हो और रात एक नई कहानी लिखने आ रही हो। गरम चाय की एक चुस्की और सामने पहाड़ों का सुकून। ये लम्हे छोटे जरूर होते हैं, पर यादें जिंदगी भर साथ रहती हैं। सुबह सुबह चाय नाश्ता करके हम निकले दलाई हिल्स की ओर। जिंदगी की असली खुशी तो इन छोटी छोटी बातों में ही छुपी होती है। ना कोई टेंशन, ना कोई फिक्र, बस मासूमियत और खुली हवा का मजा। यहाँ हमें एक दीदी मिले जिन्होंने हमें यहाँ के कल्चर और टेम्पल के बारे में बताया। That's why our forefathers. But I'm from Nepal, but I'm Tibetan. Yeah. This temple is the oldest one temple for all over India. In the year of 1959, the China occupied our Tibet, and that's why our forefathers and the Dalai Lama also. In that time, Dalai Lama is in 27 years. Yeah. They all came from Tibet. Some are stay in Nepal and some are in डाला हिल्स की ऊंचाइयों पर खड़े होकर लगता है जैसे दुनिया थोड़ी सी रुक गई हो। हवाओं में शांति है और रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स में एक अलग सी कहानी। यहाँ सिर्फ नजारे ही खूबसूरत नहीं, यहाँ का सुकून दिल तक उतर जाता है। मसूरी में आखिरी चाय पीकर बाय बाय बोलते हुए हम निकल जाते हैं रॉबर्ट्स केव की ओर। पहाड़ों के बीच छुपी हुई एक कहानी, ये है रॉबर्ट्स केव का जादू। ठंडे पानी में चलने का एहसास और ऊपर से घिरी हुई पत्थरों की दीवारें, जैसे नेचर ने खुद एक सीक्रेट जगह बना दी है, जहां हर कदम एक नई एडवेंचर फील होता है। यहाँ सिर्फ जगह नहीं मिलती, यहाँ एक अलग ही वाइब मिलती है। सफर खत्म जरूर हो गया, पर यादें अभी भी साथ चल रही हैं। हर मोड़, हर रास्ता एक फ्लैट एक की कहानी बन चुका है। थकन भी है, सुकून भी है और दिल में एक हल्का सा दर्द भी वापस आने का। अब बस इतना ही कहना है, फिर मिलेंगे किसी नए सफर पर।